नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी, कामरा कोचिंग श्री गंगानगर। प्यारे बच्चों, अपने पिछले वीडियो में राजस्थान के किले के बारे में पढ़ा था। आज किलों का भाग नंबर 2 लेकर के आए हैं। तो बच्चों, राजस्थान के जो किले हैं इनका पार्ट नंबर 2 में आज आपको मैं राजस्थान के 4 ऐसे किले हैं जिनके बारे में अब्बुल फजल ने 4 अलग अलग बातें बताई हैं। बच्चों, इन्हीं 4 किलों के बारे में आपसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस किले का मुख्य दरवाज़ा कौन सा है, या ये कथन किस किले के बारे में कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, वो मैं 4 किले आपको बताना जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। और बच्चों, निश्चित है इन 4 किलों के जो कथन हैं आप कंठस्थ याद कर लेना। आपकी एग्जाम में यह प्रश्न बिल्कुल पूर्ण रूप से जो का त्यों आएगा। प्यारे बच्चों, वो जो 4 किले हैं वो कौन कौन से हैं। बच्चों, अपने राजस्थान में जो 4 जो किले हैं वो एक तो है चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरा है बच्चों रणथंभौर का किला, तीसरा है बच्चों कुंभलगढ़ का किला, और चौथा जो है वह है जैसलमेर का किला। प्यारे बच्चों, ये जो राजस्थान के 4 किले हैं, इन 4 किलों के बारे में अब्बुल फजल ने, इन 4 किलों के बारे में अब्बुल फजल ने निम्न कथन कहा। बच्चों, सबसे पहले आपको मैं अब्बुल फजल के बारे में 2 बातें बता दूं। ये जो अब्बुल फजल है ये अकबर के दरबार में रहने वाला एक नवरत्न था। यानी अकबर के दरबार में 9 व्यक्ति रहते थे, जिसमें अब्बुल फजल भी एक था। और बच्चों, आपको पता होना चाहिए इस अब्बुल फजल ने 2 रचनाएं लिखी थी। अब्बुल फजल की जो रचनाएं हैं वो 2 थी। एक थी अकबरनामा और दूसरी थी बच्चों आइन ए अकबरी। ये 2 किताबों की रचना है, ये अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। बच्चों, इसका याद करने का एक सूत्र भी है। यदि आपको याद नहीं हो पाता है तो इसका सूत्र है ए फॉर अब्बुल फजल, ए फॉर अकबरनामा, ए फॉर आइन ए अकबरी। ऐसे ए मिला देना। यदि प्रश्न आपको याद नहीं आता है तो लगभग आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब बच्चों, बात करते हैं ये जो राजस्थान के जो 4 किले हैं, इन 4 किलों के बारे में अब्बुल फजल ने क्या कहा। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसके बारे में अब्बुल फजल ने निम्न कथन कहा। अब्बुल फजल है वो चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में क्या कहता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी किला है तो चित्तौड़गढ़ का है और बाकी तो सब इसके नीचे नीचे हैं। बच्चों, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तब मेरे से किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सर, राजस्थान का वह किला कौन सा है जिसे महाराजाधिराज के नाम से जाना जाता है। महाराजाधिराज, तो महाराजाधिराज के नाम से भी इसी चित्तौड़गढ़ के किले के को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के किले को महाराजाधिराज के नाम से जाना जाता है। बच्चों, एक कोटेशन तो आपकी परीक्षा में चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में ये पूछेगा। दूसरा जो प्रश्न बनता है चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में, वो पूछता है इसका दरवाज़ा।
बच्चों आपको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ के किले में 7 प्रवेश द्वार हैं, लेकिन मैं आपको केवल ये बात बताने आया हूँ कि अपने राजस्थान के 4 वो किले हैं जिनके 4 कथन पढ़ने हैं, 4 उनके दरवाजे पढ़ने हैं। 1% आपका यहाँ से पुटअप हो जाएगा। बच्चों ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसका जो मुख्य दरवाज़ा है वो है पाडनपोल। चित्तौड़गढ़ के किले का जो मुख्य दरवाज़ा है वो कौन सा है? पाडनपोल है। हालांकि इसके अलावा भैरव पोल, हनुमान पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, गणेश पोल, ये भी इस किले के अन्य दरवाजे हैं। तो बच्चों चित्तौड़गढ़ के किले में ये जो 2 बातें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करता हूँ नंबर 2 किले के बारे में। किला नंबर 2 है बच्चों रणथंभौर का किला। हमने ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं रणथंभौर के किले के बारे में। रणथंभौर का किला, और ये रणथंभौर का जो किला है वो बच्चों सवाई माधोपुर जिले में है। रणथंभौर का जो किला है वो सवाई माधोपुर जिले में है। इस रणथंभौर के किले के बारे में अब्बुल फजल ने निम्न कथन कहा। अब्बुल फजल ने इस चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में क्या कहा? यह किला बख्तरबंद है। यह किला बख्तरबंद है। अन्य किले नंगे हैं। अन्य किले क्या है बच्चों? नंगे। कहने का मतलब ये जो किला है ये पहाड़ियों से, रणथंभौर के किले के चारों ओर 7 पहाड़ियां हैं, तो ये जो किला है बख्तरबंद की श्रेणी में आता है। और किले नंगे, और किले नंगे होने का मतलब वो अकेले में है, और ये जो किला है पहाड़ियों के बीच में विद्यमान है। तो बच्चों अब्बुल फजल ने इस किले के बारे में कहा यह किला बख्तरबंद है, अन्य किले नंगे हैं। बच्चों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस की परीक्षा में आया था। प्रश्न ये आया था कोटेशन देख करके, यह किला बख्तरबंद है, अन्य किले नंगे हैं, बताइए यह कथन किस किले के बारे में कहा गया है? तो ये जो कथन है रणथंभौर के किले के बारे में कहा गया है। ये जो किला है बच्चों इसका जो दरवाज़ा है, इस रणथंभौर के किले का जो दरवाज़ा है वो 9 लखा दरवाज़ा है। इस किले का जो मुख्य दरवाज़ा है वो कौन सा है? 9 लखा दरवाज़ा। बच्चों ये प्रश्न 2nd ग्रेड के पेपर 2016 के एग्ज़ाम में पूछा था। सीधा प्रश्न आया था कि 9 लखा दरवाज़ा किस किले में स्थित है, या 9 लखा दरवाज़ा किस किले का दरवाज़ा है? तो बच्चों वो रणथंभौर के किले का मुख्य दरवाज़ा है। हालांकि इसके अलावा और भी दरवाजे हैं, हाथी पोल, गणेश पोल वगैरह वगैरह, लेकिन बच्चों 9 लखा दरवाज़ा है वो आपको याद करना है। इसके बाद में बच्चों अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कुंभलगढ़ का किला। ये जो कुंभलगढ़ का किला है इसके बारे में अब्बुल फजल ने क्या बातें बोली? तो बच्चों नंबर 3 कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला, और ये कुंभलगढ़ का जो किला है बच्चों ये कहाँ है? राजसमंद जिले में है। बच्चों ये प्रश्न पटवार के एग्जाम 2012 में आया था। प्रश्न ये आया था कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? तो बच्चों इसका जवाब देना है राजसमंद जिले में। ये जो किला है कुंभलगढ़ का, इस किले के बारे में बहुत सारे बच्चे इसको उदयपुर जिले का समझ बैठते हैं, जबकि ये उदयपुर जिले का नहीं है, ये राजसमंद जिले का है। प्यारे बच्चों ये जो कुंभलगढ़ का किला है इसके बारे में अब्बुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कहा? तो बच्चों क्या कहा? यह किला इतनी बुलंदी को बोलते हैं बच्चों ऊंचाई। यह किला इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की और देखने पर सिर की पगड़ी भी
गिर जाती है, गिर जाती है। यानी इस किले के बारे में अब्बुल फजल बोला कि यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। यह पर्सन पिछली एग्जाम 2018 सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उस परीक्षा में ये कोटेशन देख करके पूछा था। कोटेशन दे दिया, यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। बताइए यह कथन किस किले के बारे में कहा गया है? बच्चों उत्तर देना था कुंभलगढ़ का किला। बच्चों मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, ये मैं केवल इन किलों की 4 कोटेशन आपको मैं बता रहा हूँ। इनका जो विस्तार से अध्ययन है मैं नेक्स्ट वीडियो किलों का नंबर 3 लेकर जब आऊँगा तब मैं प्रत्येक किलों के बारे में एक एक आपको मैं अध्ययन कराऊंगा, विस्तार से अध्ययन कराऊंगा। आपका जो किलों से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों निश्चित है मेरे पर विश्वास करना, आपका प्रश्न है पूर्ण रूप से मैं सही करवाऊंगा। अर्थात आपको मैं वो बातें बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये जो कुंभलगढ़ का किला है इसका जो मुख्य दरवाजा है, इसका जो मुख्य दरवाजा है वो है आरेट पोल। इस किले का जो मुख्य दरवाजा है कौन सा है? आरेट पोल है। अब करते हैं बच्चों नंबर 4 जैसलमेर के किले के बारे में। ये जो जैसलमेर का किला है इसके बारे में अब्बुल फजल ने क्या कहा? नंबर 4 में आता है जैसलमेर का किला, और ये जैसलमेर का जो किला है वो जैसलमेर में है। और जैसलमेर के किले के बारे में अब्बुल फजल क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब्बुल फजल कह रहा है, अब्बुल फजल ने निम्न कथन कहा, क्या कहा? ऐसा किला जिस पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। यानी ऐसा किला जिस पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। प्यारे बच्चों, पत्थर की टांग नहीं होती है, कहने का मतलब इसका जो भाव है यह है कि पैर मजबूत होने चाहिए। ये बात किसने कही? अब्बुल फजल ने कही। ये जो किला है बच्चों, इस किले का जो मुख्य जो दरवाज़ा है, इस किले का जो मुख्य दरवाज़ा है वह कौन सा दरवाज़ा है बच्चों? अक्षय पोल है। कौन सा पोल है? अक्षय पोल है। बच्चों ये जो जैसलमेर का किला है उसको श्रवणगिरी के नाम से भी जाना जाता है। श्रवणगिरी का किला कहाँ है? जैसलमेर में है। लेकिन बच्चों आपसे यदि सुवर्णगिरी पूछ लेता है, सुवर्णगिरी पूछ लेता है तो प्यारे बच्चों आपको जवाब क्या देना पड़ेगा? जवाब क्या देना पड़ेगा? जालोर। तब जालोर देना पड़ेगा क्योंकि सुवर्णगिरी का किला जालोर में है, जबकि जैसलमेर का किला जैसलमेर में, जिसको श्रवणगिरी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों मैं पुनः आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ, राजस्थान के 4 किले हैं। इनके चारों किलों के बारे में अब्बुल फजल ने क्या कहा? चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बोला कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सबे गढ़ैया, और इस किले का जो मुख्य दरवाजा है पाटन पोल है। फिर बच्चों बात आती है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किले के बारे में अब्बुल फजल क्या कहता है? ऐसा किला जिसको नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, और इस किले का जो मुख्य दरवाजा है वो आरेट पोल है। बच्चों नंबर 3 आता है रणथंभौर का किला। रणथंभौर के किले के बारे में अब्बुल फजल बोलता है यह किला बख्तरबंद है, अन्य किले नंगे हैं, और इस किले का जो मुख्य दरवाजा है 9 लखा दरवाजा है, जो सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। और लास्ट में आता है जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले के बारे में अब्बुल फजल बोलता है कि ऐसा किला जिस पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए और जिसका मुख्य दरवाजा है अक्षय पोल। अब बच्चों ये 4 जो किले हैं इनके तो मैंने अब्बुल फजल के बारे में आपको बताया है। अब बच्चों मैं आपको 2 किले ऐसे बता रहा हूं जिनके बारे में रूपयार्ड किपलिंग क्या कहता है, और वो 2 किले हैं, वो कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, राजस्थान के 2 किले ऐसे हैं
जिसमें नंबर 1 आता है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला, और ये मेहरानगढ़ का किला है बच्चों जोधपुर ज़िले में है। मेहरानगढ़ का किला है, कहाँ है? जोधपुर में। अभी 2021 में रीट का पेपर हुआ था, उसमें सीधा क्वेश्चन आया था कि मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? जोधपुर में है। बच्चों इस मेहरानगढ़ के किले के बारे में रूपयार्ड किपलिंग ये अंग्रेज इतिहासकार है। कौन है बच्चों? अंग्रेजी व्यक्ति, ये अंग्रेजी व्यक्ति अंग्रेजी इतिहासकार है। इस मेहरानगढ़ के किले के बारे में इस रूपयार्ड किपलिंग ने क्या कहा? इस किले का निर्माण मानव द्वारा नहीं अपितु परियों तथा फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। प्यारे बच्चों, रूपयार्ड किपलिंग ये कहता है मेहरानगढ़ के किले के बारे में कि यह जो किला है इसका निर्माण मानव ने नहीं करवाया है, जबकि इसका निर्माण किसने करवाया है? परियों व फरिश्तों के द्वारा। यानी इस किले की बहुत सुंदरता का उल्लेख किया है। जबकि आपको पता होना चाहिए बच्चों, मेहरानगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने 1459 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। लेकिन रूपयार्ड किपलिंग इस किले के बारे में कहता है कि मानव के द्वारा नहीं, अपितु परियों व फरिश्तों के द्वारा निर्माण करवाया गया है। फिर बच्चों इसके बाद में दूसरा जो किला है उसके बारे में रूपयार्ड किपलिंग क्या कहता है? वह दूसरा किला कौन सा है बच्चों? वो देखते हैं। किला वो है बच्चों बूंदी का किला। दूसरा जो किला है वह बूंदी का किला ये बूंदी में है बच्चों। और आपको पता होना चाहिए इस बूंदी का जो किला है इसका उपनाम है तारागढ़। बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए राजस्थान में 2 तारागढ़ हैं। एक तारागढ़ बूंदी में है, दूसरा तारागढ़ अजमेर में है। प्यारे बच्चों ये जो बूंदी का जो किला है इसके बारे में रूपयार्ड किपलिंग क्या कहता है? रूपयार्ड किपलिंग ने इस किले के बारे में क्या कथन कहा? इस किले का निर्माण मानव द्वारा नहीं अपितु दैत्य तथा राक्षसों के द्वारा करवाया गया है। यानी रूपयार्ड किपलिंग है वो बूंदी के किले के बारे में ये कहता है कि ये जो किला है इसका निर्माण मानव ने नहीं करवाया। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? दैत्यों व राक्षसों के द्वारा करवाया गया है। तो प्यारे बच्चों ये राजस्थान के किले हो गए 6 और इन 6 किलों के 6 हो गए कथन। इनको याद कर लेना। 4 जो किले हैं उनके दरवाजे याद कर लेना। 4 किले चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर इनके दरवाजे, इनके 4 कथन और 2 कथन बूंदी का किला और एक जोधपुर का किला। बच्चों आपकी परीक्षा में निश्चित है यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आएगा। बच्चों आपको मैं बात ये बताना चाह रहा था कि जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है पशुधन सहायक का, उसमें मेरा ये जो बूंदी का जो किला है जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था उसमें सीधा प्रश्न पूछा है बूंदी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बरसिंह हाड़ा ने इसका किले का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम परीक्षा में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और आप सभी बच्चों को मेरा राम राम।